नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा। आप देख रहे हैं CN24 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति चिंताजनक। देश में बीते 24 घंटों में 39,000 से ज्यादा मिले केस। आज भारत आएंगे अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। कल होगी राजनाथ सिंह के साथ अहम बातचीत। अजान के शोर पर आपत्ति के बाद प्रयागराज में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर रोक। भारत ने जमैका भेजी कोरोना की वैक्सीन। क्रिस गेल ने पीएम मोदी समेत भारतीय लोगों को कहा थैंक यू। खबरों की शुरुआत की जाए तो महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति चिंताजनक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 110 दिनों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 39,726 मामले सामने आए और 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच बिहार सरकार ने कोरोना स्थिति को देखते हुए सभी डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की छुट्टी 5 अप्रैल तक रद्द कर दी है। बढ़ते मामलों के कारण गुजरात में पड़ोसी राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लगती सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। महाराष्ट्र समेत देश में कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। पाबंदियां बढ़ाने के बावजूद लगातार मामले बढ़ रहे हैं और रिकवरी रेट में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 110 दिनों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। इस दौरान देश में 39,726 मामले हैं, जिनमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस बीच बिहार सरकार ने कोरोना स्थिति को देखते हुए सभी डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की छुट्टी 5 अप्रैल तक रद्द कर दी है। कोरोना संक्रमण से देश का सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में गुरुवार को 25,833 मामले सामने आए। देश में कोरोना महामारी के आने के बाद से अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। बढ़ते मामलों के कारण गुजरात में पड़ोसी राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लगती सीमाओं को सील कर दिया गया है। वहीं पंजाब में 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 39,726 मामले सामने आए। वहीं 20,654 मरीज ठीक हुए। देश में अब तक कुल 1,15,14,331 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 1,10,83,679 लोग ठीक हो चुके हैं। आज संसद के बजट सत्र का दूसरा सत्र जारी है। बीते दिन लोकसभा में फोन टैपिंग का मामला गूंजा था। आज लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 वैक्सीन पर किसी तरह के संदेह की बात खारिज करते हुए लोगों से वैक्सीन की खुराक लेने की अपील की। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। शुक्रवार को सत्र का चौथा दिन है। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 वैक्सीन पर किसी तरह के संदेह की बात खारिज करते हुए लोगों से वैक्सीन की खुराक लेने की अपील की। उन्होंने कहा, किसी के मन में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर संदेह नहीं होनी चाहिए। मैं वैक्सीन शॉट लेने का सबसे आग्रह करता हूँ। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, मेरा मानना है कि वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं। उन्हें लगता है कि अब वे बगैर मास्क रह सकते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। मैं इस बात के लिए निश्चित हूँ कि सरकार हालत पर काबू पा लेगी। देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों का हवाला देते हुए कोविड-19 वैक्सीनेशन की एक समान आवश्यकता के मामले पर टीएमसी सांसद सौगत राय ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। बता दें कि सत्र के शुरुआती 2 दिन कामकाज सामान्य तौर पर जारी रहा और कई महत्वपूर्ण बिल सदन में पेश किए गए। LAC पर चीन से चल रही तनातनी के बीच अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन आज 3 दिनों के भारत दौरे पर पहुंच रहे हैं। बाइडेन प्रशासन के किसी मंत्री का ये पहला भारत का दौरा है। इस दौरे के दौरान लॉयड ऑस्टिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने पर विचार करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष लॉयड जे ऑस्टिन के बीच शनिवार को होने वाली बातचीत में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के तरीके, चीन के आक्रामक तेवरों के मद्देनजर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने और अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। अपनी पहली विदेश यात्रा पर जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा कर चुके ऑस्टिन शुक्रवार को भारत पहुंचेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन शनिवार की सुबह सबसे पहले नेशनल वॉर मेमोरियल पर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे सीधे साउथ ब्लॉक पहुंचेंगे, जहां उन्हें ट्राई सर्विस का साझा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद अमेरिकी रक्षा सचिव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों देशों के सैन्य और रक्षा प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।
मीटिंग के बाद दोनों देश साझा बयान भी जारी करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एक रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी का एक और मतलब टेरर, मर्डर और करप्शन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एक रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। शिवराज ने ममता पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरे लिए दीदी के डी का अर्थ डिक्टेटर यानी तानाशाह है, जो वो है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1906 में अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल को विभाजित कर दिया था और अब आपने सोनार बांग्ला को हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया है। इससे पहले उन्होंने कहा कि टीएमसी का एक और मतलब टेरर, मर्डर और करप्शन है। उन्होंने कहा, टीएमसी के गुंडों को चेतावनी दे रहा हूँ कि जब 2 मई को दीदी जाएगी तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। भाजपा इस जंगल राज को जारी नहीं रखने देगी। पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया गया है। शिवराज ने आगे कहा कि ममता बनर्जी बात करती है माँ माटी मानुस की। आपने माँ को अपमानित करने का काम किया, शर्म नहीं आती आपको ममता बनर्जी? आपने माटी को खून में रंगा है, मानुस को आपने मारा है। हम समझते थे कि दीदी का मतलब ममता की मूर्ति होती है। ममता बनर्जी तो निर्मम हो गई है। पीएम मोदी के गृह क्षेत्र गुजरात की चर्चित गोधरा नगर पालिका पर अब एआईएमआईएम का कब्जा हो गया है। भले ही गुजरात के निकाय चुनाव में बीजेपी अधिकतर नगर पालिकाओं में जीत हासिल कर चुकी हो, लेकिन गोधरा नगर पालिका में पार्टी की हार से उसे आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। 44 सदस्यों वाली गोधरा की नगर पालिका में ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम ने निर्दलीय सदस्यों के साथ मिलकर कब्जा कर लिया है। ओबीसी की पार्टी ने नगर पालिका की 7 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन 17 निर्दलीय नगर सेवकों को अपना समर्थन देकर पार्टी अब नगर पालिका पर कब्जा कर चुकी है। 17 निर्दलीय नगर सेवकों में 5 हिंदू नगर सेवक हैं, जिन्होंने एआईएमआईएम से समर्थन लिया है। गुजरात के निकाय चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने वाली एआईएमआईएम ने पहली बार गुजरात के निकाय चुनाव में दावेदारी की थी। इन चुनावों में पहली बार उतरने के बावजूद ओबीसी की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। गोधरा के अलावा अहमदाबाद में ओबीसी की पार्टी के 7 पार्षद जीत हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा मोड़ासा में 9 उम्मीदवारों ने विजय हासिल की है। जिस गोधरा नगर पालिका में बीजेपी को एआईएमआईएम से हार का सामना करना पड़ा है, वहाँ नगर पालिका में बहुमत के लिए कुल 23 नगर सेवकों की जरूरत होती है। एआईएमआईएम को 17 निर्दलीय लोगों के समर्थन के बाद 24 सदस्यों का बहुमत मिला है। वहीं 18 सदस्यों की जीत के साथ बीजेपी अब विपक्ष में बैठकर काम करेगी। भारत सरकार ने विदेशों में भी कोरोना वैक्सीन भेजने का अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में जमैका में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन पहुंची तो वहां के क्रिकेटरों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। इस लिस्ट में अब क्रिस गेल का नाम भी शामिल हो गया है। वेस्ट इंडीज टीम के बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल ने वीडियो जारी करते हुए कहा, पीएम मोदी, भारत सरकार और भारत की जनता, मैं आप सभी को जमैका के लिए वैक्सीन के दान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम इसकी प्रशंसा करते हैं। सभी का धन्यवाद। मैं भारत को प्यार करता हूं और जल्द भारत आ रहा हूं। बता दें कि क्रिस गेल इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 14वें सीजन के लिए भारत आ रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में आईपीएल का अगला सत्र शुरू हो जाएगा। क्रिस गेल पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल खेलने वाले हैं। इसी कारण से उन्होंने इस वीडियो में कहा है कि वे भारत आ रहे हैं। Honorable Prime Minister Mr. Modi, people of India, the government of India, I want to thank you all for your donation of vaccine to Jamaica. We appreciate it. Thank you so much. India, I will be seeing you soon. All right. Thanks again. Love and appreciate it. Thank you so much. भारत में क्रिस गेल को काफी पसंद किया जाता है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी की शैली सभी को पसंद आती है। क्रिस गेल ही नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज के कई और महान क्रिकेटरों ने भी प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि वैक्सीन की एक बड़ी खेप भारत सरकार ने कैरिबियाई लोगों के लिए भेजी है। केरल में आज सबा उतारम उत्सव के लिए सबरीमाला मंदिर खोल दिया गया है। भक्तों के लिए 28 मार्च तक यह मंदिर खुला रहेगा। यहाँ पूजा पाठ के लिए पहुँच रहे भक्तों का कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आना अनिवार्य है। बता दें कि मंदिर ऐसे वक्त में खोला गया जब एक बार फिर से देश के कई राज्यों में बढ़ते मामलों के चलते कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ऐसे में मंदिर को खोलना चिंता का विषय है। देश में एक दिन में 25,000 से 35,000 तक मामले दर्ज हो रहे हैं। बता दें कि देश में कोरोना महामारी के चलते सबरीमाला मंदिर को बंद करने के आदेश दिए गए थे। इसी बीच दिसंबर महीने में भी भक्तों के लिए सबरीमाला मंदिर के द्वार कई बार खोले गए थे। इस दौरान मंदिर में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं की संख्या को कम करने के बजाय बढ़ा दी गई थी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि हर महीने 5,000 लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
श्रद्धालुओं को 26 दिसंबर से दर्शन करने के लिए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य बताया गया था। अनेकों यूरोपीय देशों ने दोबारा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साथ वैक्सीनेशन की शुरुआत करने का फैसला ले लिया है। दरअसल यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने इसे सुरक्षित और प्रभावी करार दिया है। EMA का यह बयान वैक्सीन के कारण संभावित ब्लड क्लॉट के खतरों की समीक्षा के बाद आया है। एजेंसी प्रमुख ने गुरुवार को यह जानकारी दी। वैक्सीन पर डगमगाए जनता के भरोसे को दोबारा कायम करने के लिए फ्रांस के प्रीमियर जीन कॉस्टेक्स ने ऐलान किया है कि शुक्रवार को वे भी वैक्सीन लेंगे। स्वीडन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने EMA रिपोर्ट की जांच के लिए कुछ दिनों का समय लिया है, जिसके बाद वहां लगी एस्ट्राजेनेका पर रोक हटाई जाएगी। जर्मनी में शुक्रवार से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की शुरुआत कर दी जाएगी। यह जानकारी यहां के स्वास्थ्य मंत्री जेंस स्पान ने दी। इंजेक्शन लेने के बाद कई लोगों ने ब्लड क्लॉट की शिकायत की थी, जिसके बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। EMA की सलाह पर फ्रांस, इटली, तालविया और बुल्गारिया ने ऐलान किया था कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की दोबारा शुरुआत की जाएगी। अब यूरोपीय संघ की ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को क्लीन चिट दे दी है, जिसके बाद इसकी दोबारा शुरुआत होने जा रही है। एजेंसी ने बताया कि हमारी वैज्ञानिक राय है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लोगों को कोविड-19 से बचाने में पूरी तरीके से सुरक्षित और प्रभावकारी है। जांच के बाद पता चला कि ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्याओं का वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। WHO व EMA के साथ एस्ट्राजेनेका ने भी इस बात पर जोर दिया है कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और इस बात के कोई सबूत नहीं है कि इसके इस्तेमाल से ब्लड क्लॉट या मस्तिष्क रक्तस्राव का खतरा है। WHO ने भी एस्ट्राजेनेका को क्लीन चिट देते हुए कहा कि वैक्सीन और ब्लड क्लॉट का कोई संपर्क नहीं है। फटी जीन्स वाले बयान पर चौतरफा विवादों से घिरे उत्तराखंड के CM तीरथ सिंह रावत ने माफी मांगी है। उनका कहना है कि उनका ये बयान संस्कारों के परिप्रेक्ष्य में था। अगर किसी को फटी जीन्स पहननी है तो वह पहने। उनके बयान से किसी का दिल दुखा है तो वह उसके लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में ये बात कही। देहरादून में एक कार्यक्रम में दिया गया मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बयान अब उनके लिए ही मुश्किल का सबब बनता गया। फटी जीन्स पर टिप्पणी से इंटरनेट मीडिया पर मुख्यमंत्री लगातार ट्रोल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान को महिलाओं के पहनावों के प्रति संकीर्ण मानसिकता का द्योतक बताया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के बाद से मुद्दा तलाश रही कांग्रेस इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहती। हालांकि अब उन्होंने मामले पर माफी मांग ली है। चित्तौड़गढ़ की प्रतापनगर कॉलोनी में शुक्रवार तड़के एक मकान में रसोई गैस सिलेंडर से आग लग गई। इससे हुए धमाके में मकान की छत ढह गई। हादसे में मकान के अंदर सो रहे परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। चारों घायलों को उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना पर संवेदना व्यक्त की है। तड़के करीब 3 बजे की यह घटना है। यहाँ रात्रि में परिवार रसोई का कामकाज निपटा कर सो गया था। तड़के अचानक रसोई से आग की लपटें निकली और वे कमरे तक पहुँच गयी। रसोई में रखे 3 सिलेंडरों में से 2 अलग-अलग गैस चूल्हे पर लगे थे और एक अन्य पर सामान रखा था। इनमें से एक सिलेंडर की नली से रसोई गैस लीक कर रही थी और उसी ने आग पकड़ी। चिंगारी कहां से आई, अभी तक इसकी जांच की जा रही है। लपटें एकदम तेजी से उठी और रसोई का सामान पूरी तरीके से जल गया। इस दौरान तक परिवार की नींद नहीं टूटी थी। जब परिवार जागा तब आग कमरे तक फैली और यहाँ रखे सामान को भी जलाना शुरू कर दिया। तब तक आग की लपटों से निकली जहरीली गैस से पूरा कमरा भर चुका था। इसी प्रेशर से जोरदार धमाके के साथ कमरे की छत व रसोई की दीवारें ढह गई। कमरा बंद था, इसीलिए आग और गैसों का दबाव इतना अधिक था कि यहाँ प्रेशर तेज हो गया था। जैसे ही धमाका हुआ करीब आधा किलोमीटर तक इसकी गूंज सुनाई दी। आसपास के लोग भारी संख्या में इकट्ठा हुए। उन्होंने तेजी से एक्शन लेते हुए पुलिस व दमकल को फोन किया। 2 दमकलें यहाँ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इसी दौरान एक दमकल व अन्य कारों से घायलों को अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंची तो पता चला कि 3 की मौके पर ही मौत हो चुकी है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका प्राथमिक उपचार कर उदयपुर रेफर कर दिया गया। मरने वालों में परिवार का मुखिया पुरुषोत्तम भांबी, पुत्र हीरालाल भांबी उम्र 32 साल, इसकी पत्नी जमुनाबाई 30 साल और मां सजनीबाई 76 साल शामिल है। पुरुषोत्तम की सैंती में मेडिकल की शॉप है जो उसकी 3 साल पहले ही खोली थी। घायलों में पुरुषोत्तम का बेटा जयदीप, बेटी भूमि, पुरुषोत्तम का छोटा भाई उमेश। इसके अलावा इंदौर से 5 दिन पहले पुरुषोत्तम के साडू का बेटा सूरज पुत्र अशोक कुमार भी इसमें घायल हुआ है। इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक आप बने रहिए CN24 न्यूज के साथ।